नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और चाहे आप नए ट्रेडर हों या प्रो ट्रेडर हों, आरएसआई की हेल्प सभी लेते हैं और ये सभी के लिए मददगार है। तो आज हम लोग आरएसआई के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जो कि कॉमन वीडियोज़ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आरएसआई है। आरएसआई के साथ में ये 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है और इन जनरल जब आरएसआई 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो मार्केट बुलिश रहता है, और 20 के मूविंग एवरेज के नीचे है और साथ में आरएसआई अपने 50 के लेवल से ऊपर है तो मार्केट में यूजुअली करेक्शन फेज रहता है। लेकिन अगर आरएसआई 50 के नीचे और 20 के मूविंग एवरेज के नीचे है तो प्राइस में बेयरिश मोमेंटम रहता है। लेकिन ऐसे में कभी कभी धोखा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर आरएसआई है और 50 के ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम डिमिनिश हो रहा है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा सा नॉलेज हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वेज पैटर्न बन रहा है और वेज पैटर्न ब्रेक हुआ तो प्राइस में शार्प गिरावट आई। तो आरएसआई एक बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ में आपको प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इन डेप्थ सीखने में इंटरेस्टेड हैं और केवल यही नहीं, ऑप्शन बेसिक्स, हेजिंग स्ट्रेटजीज भी सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, महीने भर की ट्रेनिंग्स है। साथ में और भी एसेट्स हैं जैसे कि क्रिप्टो एंड कमोडिटी, उनके बारे में भी क्लास करवाया जाता है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आगे चल करके आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। तो अभी 15 अगस्त के ऑफर्स चल रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड है, देर मत कीजिए, आज ही इंक्वायरी कीजिए। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप आज ही डिटेल मंगा करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट भी है। स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं, उनको क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है और वो रिकॉर्डिंग्स उनके साथ में फॉरएवर रहती है। तो इतने बेनिफिट्स हैं। साथ में 15 अगस्त का ऑफर भी है, हाथ से जाने मत दीजिए, आज ही एक्शन लीजिए। इसके साथ साथ आरएसआई के लेवल्स के बारे में भी समझते हैं। जैसे कि 50 का जो लेवल है आरएसआई का, दिस वन इज 50 लेवल। तो जब आरएसआई इसके आसपास में है तो ये न्यूट्रल जोन, इसका मतलब प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन 50 टू 60 ये वीक बुलिश है, इसीलिए 50 टू 60 को वीक बुलिश या सही कहें तो न्यूट्रल जोन माना जाता है। बुलिश बायस है बट न्यूट्रल है। 40 टू 50 भी न्यूट्रल है विद बियरिश बायस। 60 टू 70 ठीक ठाक आपको मोमेंटम मिलेगा। 70 टू 80 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग 70 के ऊपर ही ओवरबॉट मानते हैं, लेकिन 80 तक अगर मार्केट पहुंच गया तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मार्केट स्ट्रांगली ओवरबॉट है और एक करेक्शन आना लॉस भी। 80 टू 90 जनरली मार्केट कम ही पहुंचता है, लेकिन अगर पहुंच गया तो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम और स्ट्रांगली ओवरबॉट कंडीशन है। 90 टू 100 जनरली 14 की आरएसआई नहीं पहुंचती है। कम पीरियड की आरएसआई कभी कभी पहुंच जाती है, जैसे कि 5 पीरियड की आरएसआई है, 2 पीरियड की आरएसआई है, वही इस लेवल तक पहुंचती है। उसका भी मतलब यही है कि मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। उसी तरह से डाउन साइड में अगर 40 से 30 तक मार्केट पहुंची तो काफी बेरिश है। 40 के नीचे कुछ लोग इसको ओवरसोल्ड मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बेरिश ट्रेंड में है 40 से 30 मार्केट स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड में रहती है। कुछ लोग 30 तक पहुंच गई तो ओवरसोल्ड मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट का समझ लीजिए ओवरसोल्ड जोन 20 से शुरू होगा, 20 तक आने पर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है, वहां से करेक्शन आना लाजमी होगा। 10-20 वेरी स्ट्रांग बेरिश एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन है और इससे नीचे मार्केट 14 पीरियड की आरएसआई है तो शायद नहीं जाएगी। इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसे भी समझते हैं, जैसे कि ये आरएसआई है और ये आरएसआई का 50 का लेवल है। तो अगर आरएसआई 50 पे है तो इसका मतलब है लास्ट 14 कैंडल की क्लोजिंग 0 डिग्री का एंगल बना रही है। 50 का मतलब है जीरो लाइन, इससे नीचे मार्केट बेयरिश, इसके ऊपर मार्केट बुलिश। तो अब अगर मान लीजिए 50 से मार्केट 60 तक पहुंचा, यानी कि 10 पॉइंट का इजाफा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि चार्ट में लास्ट 14वें कैंडल से शुरू करें और करंट कैंडल की क्लोजिंग जो है ये 20 डिग्री का एंगल बना रही है। उसी तरह से अगर 70 पर पहुंचती है आरएसआई तो पीछे की 14 कैंडल से आज की क्लोजिंग 40 डिग्री का एंगल बना रही है। आरएसआई अगर 80 पे पहुंचती है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।
90 पे पहुंचती है तो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर 100 पे पहुंचती है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब चूंकि प्राइस में 90 डिग्री का एंगल लास्ट 14 कैंडलों में नहीं बन सकता, इसलिए RSI 14 पीरियड की 100 के लेवल पर नहीं जा सकती। अब मान लीजिए RSI 80 तक पहुंच गई, लेकिन एक अगर करेक्शन कैंडल आती है ये, तो तुरंत आपको दिखाई देगा कि RSI 80 से 60 पे पहुंच गई, यानी कि पहले 80 डिग्री का एंगल बना रही थी और अब 60 डिग्री का एंगल बनाने लग गई। कारण यह है कि यहाँ से पहले यहाँ से शुरू हुआ था, अब एक कैंडल बाद यानी कि समझिए यहाँ से ये एंगल बनेगा, एंड दिस एंगल इज मच लेसर देन प्रीवियस एंगल। इसीलिए आप देखिएगा कि जब RSI बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई तो वहां से थोड़ा सा भी प्राइस करेक्शन होगा तो RSI काफी डाउन होगा। इसीलिए इस जोन को एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन बोला जाता है, क्योंकि स्मॉल प्राइस करेक्शन में भी RSI काफी तगड़े से नीचे आता है, और वही चीज एकदम डाउन साइड में भी होता है। यहाँ पे प्राइस अगर गिर रहा है तो एक स्मॉल करेक्शन में भी RSI काफी ऊपर चली जाएगी, यानी कि RSI की सेंसिटिविटी ये जो न्यूट्रल जोन है यहाँ पे थोड़ा कम होती है, और हाई मोमेंटम जोन में काफी ज्यादा हो जाती है फॉर करेक्शंस। हो सकता है ये आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आया हो, तो इसको अपने यहाँ से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर RSI 70 पर, दिस इज द हाईएस्ट लेवल, और इसकी क्लोजिंग है ये, और पिछले 14 कैंडल की क्लोजिंग ये है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो RSI अगर 70 पे है तो 40 डिग्री का एंगल प्राइस बना रही है। तो यहाँ पे अगर चार्ट में देखेंगे तो दिस एंगल विल बी अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री। यहाँ की क्लोजिंग से शुरू हुई और यहाँ के क्लोजिंग तक ये 40 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद ये जो प्राइस करेक्शन हुआ, ये प्राइस करेक्शन 4 कैंडलों में हुआ और प्राइस इस लेवल तक आया। इस लेवल का मतलब है इट केम टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है कि 20 डिग्री का एंगल बन गया। तो चूंकि 4 कैंडलें डाउन हुई हैं तो इसलिए अपने 1 2 3 4 4 कैंडलों की क्लोजिंग छोड़ देते हैं। यानी कि अगर यहाँ से अपने मेजर करें तो ये एंगल क्लोजिंग का ये 20 डिग्री के आसपास में रहे। इसीलिए आप देखिएगा कि जहां पर RSI काफी नीचे पहुंच जाता है, अब ये जैसे कि 20 का लेवल है, 20 के लेवल के नीचे RSI चला गया और यहाँ से अब चूंकि ओवरसोल्ड था तो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने पर प्राइस में काफी करेक्शन आया। अगेन देखिए उस लेवल तक जब प्राइस पहुंचा तो यहाँ RSI के स्विंग लेवल से काफी ऊपर। कारण यह है कि इस जगह पे 14 कैंडलें यानी कि ये एंगल लिया जाएगा, और ये 20 पे पहुंच गया माने मोर देन 80 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहाँ तक जब प्राइस पहुंची तो 2 कैंडल छोड़ करके यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया जाएगा, और अगर 14 कैंडलें RSI ने बना लिया है तो ये क्लोजिंग से ये एंगल पकड़ा जाएगा। तो चूंकि यहाँ से ये एंगल 20 डिग्री से भी कम हो गया, इसीलिए RSI आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि 50 के आसपास। 50 से नीचे है यानी कि एंगल बियरिश साइड में 20 डिग्री का बन रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि RSI ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जन ये सब चीजें क्यों दिखाता है। और यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है कि 40, 50, 60 तक RSI के न्यूट्रल समझिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए RSI में इंक्रीज +20 है तो प्राइस करेक्शन लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन ओवरबॉट में अगर RSI 10 पॉइंट बढ़ता है तो प्राइस में 20 पॉइंट का इंक्रीज होगा एट 70 लेवल। 80 लेवल पे RSI के 10 पॉइंट इंक्रीज होने पे RSI 30, 90 पे 5 पॉइंट इंक्रीज होने पे RSI में 40 का इंक्रीज होगा। 90 लेवल पे RSI में अगर +5 90 से 95 पहुंचती है तो प्राइस में 40 पॉइंट या 40% का इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से ओवरसोल्ड जोन में 30 से नीचे RSI मान लीजिए कि 10 पॉइंट चेंज होती है तो प्राइस 30 पॉइंट चेंज हो जाएगा, और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में RSI 5 पॉइंट चेंज होती है तो प्राइस 40 पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये सेंसिटिविटी होती है अलग अलग लेवल्स पे, और RSI की सेटिंग और सेंसिटिविटी में भी रिलेशनशिप देख लीजिए। अगर RSI का पीरियड 5 या उससे नीचे का है तो सेंसिटिविटी वेरी हाई है, साथ में हाई नॉइज भी जनरेट होगा, और ये मेनली स्कैल्पिंग के लिए ही यूज होता है।
इससे ट्रेंड नहीं पता चलता है, इससे शॉर्ट टर्म मोमेंटम पता चलता है, और मोमेंटम में एंट्री और इमीडिएट एग्जिट। इस स्ट्रेटजी के लिए पीरियड 5 ठीक रहता है, खास करके अगर 2 RSI यूज हो, एक हाई पीरियड की एक शॉर्ट पीरियड की, और दोनों में क्रॉस ओवर हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा 7 to 10 पीरियड की RSI की भी सेंसिटिविटी हाई होती है, और ये थोड़ी स्टेबल स्कैल्पिंग, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए सही रहता है। शॉर्ट टर्म स्विंग का मतलब है आप अगर हायर टाइम फ्रेम का चार्ट ले रहे हैं और उसके साथ में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इससे हेल्प मिल सकता है। सबसे वाइडली यूज्ड RSI होती है 14 पीरियड। ये डिफ़ॉल्ट पीरियड है और वाइडली यूज है, और ये मॉडरेटली सेंसिटिव होती है। इसका यूज इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग दोनों में किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमको मेनली RSI मोमेंटम बताती है। अब इसके बाद जैसे जैसे हम हायर पीरियड में जाएंगे, RSI की सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, यानी कि मोमेंटम के प्रति रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो देगी, लेकिन ये आपको ट्रेंड ज़्यादा बताएगी। तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको ट्रेंड ज़्यादा अच्छे से बताती है। और उसी तरह से 28 की RSI मोमेंटम के प्रति सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन आपको ट्रेंड ज़्यादा अच्छे से बताती है। तो ये मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, और इंट्राडे में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों के कंफर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, स्पेशली विद शॉर्ट पीरियड RSI। अब RSI की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी समझ लीजिए। अलग अलग तरीकों से RSI को यूज किया जाता है। तो एक तो RSI ट्रेंड लाइन और लेवल ब्रेकआउट। इसमें RSI के ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइंस या डायगोनल लाइंस यानी कि ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, और उनके ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री की जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई, प्राइस ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे इसके बाद प्राइस डाउन आया, यानी कि यहाँ से प्राइस डाउन आते गए, और फिर ये ट्रेंड लाइन बनी, प्राइस इसके ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, प्राइस डाउन आया। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आइदर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है या लेवल ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे प्राइस पे हम लोग ट्रेंड लाइन लेवल्स ड्रॉ करते हैं, उसी हिसाब से RSI पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा RSI के स्विंग लेवल ब्रेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में RSI हो और स्विंग लेवल्स को ब्रेक करे, तो वहाँ से मूवमेंट अच्छे मिलने के आसार रहते हैं। अब स्विंग लेवल के ब्रेक का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए RSI यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से करेक्ट हुआ, फिर ऊपर उठा और नीचे आया, और ये स्विंग लेवल ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आपको डाउनवर्ड अच्छे रिस्पांस मिलने की संभावना हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये स्विंग लेवल्स ब्रेक हुए और यहाँ RSI ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया। उसी तरह से ऊपर में 50 के लेवल से ऊपर ये लेवल ब्रेक हुआ और RSI में मोमेंटम बढ़िया है। ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको मोमेंटम अच्छा आया। बढ़िया मोमेंटम तब आता है जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन से आपको स्विंग लेवल ब्रेक दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड से एक तो मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ और दूसरे जो प्रीवियस स्विंग लेवल था वो क्रॉस हुआ, उसके बाद आपको बढ़िया मोमेंटम दिखाई दिया। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर अपने मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, उसी तरह से मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। खास करके 20 का मूविंग एवरेज इस मामले में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि विपशॉस वगैरह कम जनरेट करता है। इसी कड़ी में आता है फेल्योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फेल्योर स्विंग का मतलब है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के आसपास अगर RSI डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनाती है, तो ये काफ़ी प्रोलिफिक होता है, इसमें आपको काफ़ी बेहतर चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाने की चेष्टा किया, अपर लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और लो ब्रेक कर दिया। RSI में भी सेम पैटर्न दिखाई दिया और यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न आपको बना, जिसमें सिंगल लेवल ब्रेक हुआ और आपको ये बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दिया। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक एम पैटर्न आपको ओवरबॉट जोन के पास में दिखाई दिया और वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया। केवल जो न्यूट्रल जोन है, वहाँ के अगर MW पैटर्न या कुछ इस तरह के बनते हैं 40-60 के बीच में, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज दैट विल नॉट बी वेरी प्रोलिफिक। ओवरबॉट ओवरसोल्ड का तो आपको काफ़ी वाइडर वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में, लेकिन 70 एंड 30 ये प्रॉपर ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं है। RSI 70 के पास पहुंच करके कभी कभी करेक्ट करती है, लेकिन
वो कंसिस्टेंटली इसी जोन में रह जाती है या कभी कभी इसको ब्रेक करके भी ऊपर निकलती है। ये याद रखिए 60 से ऊपर अप टू 80 अगर आरएसआई जा रही है, यू विल गेट रैम्पेंट मोमेंटम। जनरली 80 का लेवल जो है ये काफी हद तक, 100% नहीं, एक ओवरबॉट जोन होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बाद में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आरएसआई में थोड़ा करेक्शन आएगा, भले छोटा आए बड़ा आए, बट एक करेक्शन आएगा। क्योंकि ये याद रखिए जहां पे छोटी छोटी कैंडलों से मोमेंटम चलता है वो लंबा चलता है, और जहां पे बड़ी बड़ी कैंडलों का मोमेंटम आता है तो ये ज्यादा समय तक लास्टिंग नहीं करता। 80 तक आरएसआई पहुंच गई, इसका मतलब है कि नियरली 60 टू 70 डिग्री का एंगल बना रही है, और 80 से ऊपर गई इसका मतलब है 80 टू 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मोमेंटम कितना भी स्ट्रांग हो, कॉन्टिन्यूसली 90 डिग्री का एंगल तो बना नहीं सकता, या 70 डिग्री का भी कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकता। ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो ये लास्टिंग चलता है, उससे ऊपर का एंगल जो है ज्यादा समय लास्ट नहीं करेगा। इसीलिए 80 इज एन ओवरबॉट जोन। वहां तक प्राइस पहुंचने के बाद में एक छोटी भी बियरिश कैंडल बनती है तो प्राइस उसके नीचे आता है। लेकिन जहां पर आपको ओवरबॉट जोन के पास में एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, वहां से आपको शार्प गिरावट मिलेगी, और उसका कारण यह है कि प्राइस टॉप पे पहुंच के नीचे नीचे आया और फिर उस लेवल को ब्रेक करने में फेल हो गया और लो ब्रेक हो गया, तभी एम पैटर्न बनेगा। और इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे बियर्स हॉबी हो गया और मार्केट में शार्प गिरावट होगी, और उसके साथ साथ में आरएसआई का डाइवर्जन एक एडेड एडवांटेज है। यहाँ पे डाइवर्जन क्लियरली बता रहा है कि इस जगह पे दोनों का लेवल बराबर है, लेकिन आरएसआई का डाइवर्जन ये बता रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम रिड्यूस हुआ है, यानी कि बुल पावर यहाँ पे कम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को अपने कंसीडर करना चाहिए। वाइडली 70-30 को कंसीडर किया जाता है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के अनुसार इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आरएसआई अप ट्रेंड में है तो इसका जो ओवरबॉट जोन है वो जनरली 80 होता है और ओवरसोल्ड जोन 40 होता है, क्योंकि आरएसआई जनरली इस रेंज के बीच में रहती है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है तो ये रेंज नीचे की तरफ में शिफ्ट करता है, यानी कि तब नीचे की तरफ का ओवरसोल्ड जोन जो है वो 20 हो जाता है और ओवरबॉट जोन जो है ये 60 रहता है। जनरली अगर आरएसआई डाउन ट्रेंड में है तो 60 के ऊपर नहीं जाती है या बेहद कम जाएगी, अगर जाएगी भी तो वहां से रिवर्स कर सकती है। आरएसआई 60 को अगर क्रॉस करके 70 की तरफ में बढ़ी है तो समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, और मेजर मोमेंटम जो है बुलिश ट्रेंड में 65 टू 80 या डाउन ट्रेंड में 45 टू 20 देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए ये 60 का लेवल है, आरएसआई 60 से ऊपर गया एंड यू कैन सी द मोमेंटम, और आरएसआई हालांकि 80 तक नहीं गया लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 75 के लेवल तक पहुंचा था, और इतने में ही आप देख सकते हैं प्राइस का मूवमेंट कितना हो गया। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये 65 का लेवल है और ये ग्रीन लाइन 80 का लेवल है। तो यहाँ 65 से ऊपर प्राइस गया और 80 लेवल तक आप देख सकते हैं, यहाँ से 80 लेवल तक प्राइस में क्या मोमेंटम रहा। इसके पहले भी मार्केट 65 टू 80 तक था एंड यू कैन सी द मोमेंटम। अब यहाँ पे आरएसआई की सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं, इस जगह पे करेक्शन कितना आया, जस्ट दिस मच, लेकिन आरएसआई में कितना करेक्शन हुआ, दिस मच। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में है। यहाँ से अगर हल्का भी करेक्शन आता है तो आरएसआई का रिस्पॉन्स काफी तगड़ा होगा, और आप देख सकते हैं 80 लेवल से आरएसआई ने कितना करेक्शन दिखाया लेकिन प्राइस ने उतना करेक्शन नहीं दिखाया। और उसका कारण यह है कि यहाँ पे समझ लीजिए कि 10-12 कैंडलें बन गई, तो अगर आरएसआई यहाँ से यहाँ तक मेजर किया जाएगा तो इसका एंगल लेस देन 50 आ जाएगा, यानी कि जीरो के आसपास में पहुंच जाएगा, और इसीलिए आरएसआई यहाँ पे जीरो के लेवल तक पहुंच गया, जबकि प्राइस में कुछ खास करेक्शन नहीं। उसके बाद डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी तो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, बहुत ही फेमस है। तो अपने को जहाँ भी डाइवर्जेंस दिखाई दे, याद रखिएगा डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है कि 100% एक्यूरेसी। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम था वो डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि आरएसआई के एंगल्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस लोअर लो बना रहा है लेकिन आरएसआई यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि आरएसआई 50 के ऊपर जाए तो ज़्यादा कंसिडरेबल होती है। दूसरी चीज अपने मूविंग एवरेज से ऊपर हो,
और उसमें भी स्विंग हाई को क्रॉस करे। जैसे कि डाइवर्जेंस दे करके ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई जब क्रॉस हुआ तो यहाँ से आपको अप टू 80 लेवल काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन होना जरूरी। अगर कंफर्मेशन नहीं है देन डोंट ट्रस्ट दैट डाइवर्जेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस दिखा और ओवरसोल्ड जोन से दिखा, लेकिन प्राइस नीचे आया बिकॉज यहाँ पे डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन कहीं नहीं हुआ, जो स्विंग लेवल थे वो ब्रेक नहीं हुए। तो आरएसआई का यूज आप कई ढंग से कर सकते हैं। एक तो ओवरबॉट जोन से जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और साथ में स्विंग लेवल्स को ब्रेक करे, मूविंग एवरेज के नीचे आए, तो वहां पे आपको ट्रेड अच्छे मिलने की संभावना। और खास करके अगर डाउन साइड आरएसआई है तो 50 के नीचे आनी चाहिए और अप साइड आरएसआई है तो 50 के ऊपर जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया 50 के मूविंग एवरेज का और अपने 50 के लेवल का सपोर्ट लेकर के वापस नीचे आया, तो यहाँ पे एक डाउन साइड ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। और उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे देखिए प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया। तो दोनों तरफ से कंफर्मेशन है, आरएसआई और प्राइस एक्शन दोनों की तरफ से, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर तो गया बट डिडंट गो अबव 50 लेवल, इसीलिए यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिला। यही 50 लेवल के ऊपर गया होता, मूविंग एवरेज के ऊपर गया होता और खास करके डाइवर्जेंस के साथ में ऊपर गया होता तो यहाँ आपको अच्छे मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी थी। तो एक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन से कंफर्मेशन, दूसरे ट्रेंड लाइन या लेवल ब्रेक, तीसरे बुलिश मार्केट में आरएसआई शुड बी अबव 50 एंड बियरिश मार्केट में शुड बी बिलो 50, तभी ट्रेड में एंट्री लेने का है वरना नहीं लेने का। और उसके साथ साथ में डाइवर्जेंस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, इनको भी देखते रहिएगा। आरएसआई आपको काफी अच्छे सिग्नल देगा, लेकिन आरएसआई अपने आप में अपर्याप्त है। इसके साथ में या तो आप प्राइस एक्शन को अपने कंफर्मेशन का माध्यम बनाइए और या फिर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस या वीवैप या कोई अन्य इंडिकेटर जो आपको सूट करते हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं फॉर कंफर्मेशन, तभी आरएसआई आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकेगा। सोलली अगर आरएसआई के ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है आरएसआई कभी कभी आपको धोखा दे। इसके अलावा आरएसआई स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी यूजफुल है। अगर आप 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में, जैसे कि अगर आपको डे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना हो तो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम, तीनों में अगर आरएसआई 50 से ऊपर है या और बेटर हो अगर 55 से ऊपर हो तो फिर उस स्टॉक के आगे चल करके अच्छे मूवमेंट देने के आसार भी रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक खोजने के लिए आप स्क्रीनर भी लगा सकते हैं एंड यू कैन सर्च सच स्टॉक्स जो कि आपके लिए फायदेमंद है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।